We hope we pray for better days. बच्चों, आज की क्लास में ग्रुप एंड रिंग्स का नेक्स्ट टॉपिक रिंग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग्स? रिंग्स क्या होता है? ए सेट आर इज सेड टू बी रिंग। एक आपके पास सेट है आर। आर जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है, उसको हम रिंग कब कहेंगे? इफ अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो भी आपके पास सेट है, तो उसको हम कहेंगे रिंग। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो आर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन इज ए अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप में हमने ग्रुप थ्योरी में डिस्कस किया था, 5 प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे क्लोजर है, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अगर ये 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंडर सेटिस्फाई हैं, यानी जो आपका सेट है वो आपका अबिलियन ग्रुप है। सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में हमारे पास 2 कंडीशन होती थी। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या थी? क्लोजर, यानी मल्टीप्लीकेशन में भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और सेकंड जो आपकी थी वो आपकी थी एसोसिएटिव, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंडर भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई। जो भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या होता है? जैसे आपके पास 3 एलिमेंट होंगे सेट आर में, उसको आप ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस सी। ओपन करेंगे ए बी प्लस ए सी। सेकेंड में ए प्लस बी डॉट सी, ए सी प्लस बी सी। फर्स्ट जो थी वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी अगर लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन है। जो सेकंड है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी मल्टीप्लीकेशन में जो आपका नंबर है वो राइट साइड में है। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं। यानी फर्स्ट आपकी जो कंडीशन है सेट पर, नॉन एम्प्टी सेट पर अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। सेकंड जो कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये तीनों कंडीशन यस है तो जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम क्या कहेंगे? रिंग। यानी एबिलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी है? 5, और सेमी ग्रुप में 2, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप 1 प्रॉपर्टी। यानी टोटल अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उस नॉन एम्प्टी सेट को आप क्या कहोगे? द नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड रिंग। और जो रिंग का सिंबल होता है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, उसको आप ऐसे डिनोट करोगे आर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। यानी जो नॉन एम्प्टी सेट है वो एडिशन का ऑपरेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दोनों के अंडर जो 8 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे रिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है उसको आप लोग कहोगे टाइप ऑफ रिंग। टाइप ऑफ रिंग्स में फर्स्ट आपका जो है वो है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी में जो भी आपके पास सेट है नॉन एम्प्टी सेट, उसमें आपके पास 1 एलिमेंट होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 की आर के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे 1 डॉट ए या ए डॉट 1, तो किसके इक्वल आएगा? इट सेल्फ एलिमेंट के। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी के बाद आपके पास है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग में आप 2 एलिमेंट लोगे सेट में से आर प्लस और मल्टीप्लीकेशन, और उसमें आपके पास ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको आप लोग कहोगे कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में जैसे आपके पास नंबर होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। उसके बाद जो रिंग का सिंबल था आपके पास रिंग पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें हमें पता है कि ग्रुप थ्योरी में भी हमने प्रूव किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी जो सेट ऑफ इंटीजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव सभी यस होती हैं। यानी जो आपका सेट है इंटीजर्स का वो आपका अबिलियन ग्रुप है। मल्टीप्लीकेशन में भी किन्हीं 2 नंबर के आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट सेल्फ किस में बिलोंग करेगा? वापस इंटीजर सेट में। अगर 3 नंबर लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को भी यस करेगा, यानी ये अबिलियन ग्रुप भी होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, यानी जो जेड है वो आपका
आपका नॉन एम्प्टी सेट है और क्या है, रिंग। और रिंग विद यूनिटी भी है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है। कम्यूटेटिव रिंग भी है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो और 2 एलिमेंट की आप मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं लेती हूँ 2 और 3 एलिमेंट लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2.3 तो क्या आया 6। मैं लिखूंगी 3.2 तो क्या आएगा 6। यानी A.B और B.A की कंडीशन भी यहाँ पर यस है। यानी जो अपना सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप लोग लेते हो कि R आपने सेट लिया, किसका सेट है, इवन इंटीजर का। इवन इंटीजर का सेट भी आपके पास रिंग होता है, आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट में नॉट ए रिंग विद यूनिटी, यानी रिंग विद यूनिटी नहीं है, क्योंकि रिंग विद यूनिटी के लिए आपको क्या चाहिए, 1 एलिमेंट चाहिए, लेकिन इवन में 1 आपका नहीं आएगा। कम्यूटेटिव रिंग है आपका इवन इंटीजर का सेट। क्यों है, क्योंकि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, जैसे 4 और 6 लेते हैं तो 4 और 6 करेंगे, 4.6 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 24। 6.4 करोगे तो भी क्या आएगा 24, और 24 हमारा इवन नंबर है जो हमारे सेट में बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो आपके पास है रिंग विद जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके पास है रिंग विद जीरो डिवाइजर। ए रिंग, आपके पास सेट R है जो रिंग है, इज सेट टू बी जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इफ, कब करेगा, इफ फॉर एनी, 2 एलिमेंट लेंगे, किस में बिलोंग करते हैं, R में, यानी रिंग में बिलोंग करेंगे, और दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन आपके पास A भी 0 नहीं होना चाहिए और B भी 0 नहीं आनी, यानी दोनों एलिमेंट की आपके पास कंडीशन है कि आपके पास A भी 0 नहीं और B भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा। अगर इस कंडीशन को, यानी जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो आपके पास जो सेट है रिंग विद जीरो डिवाइजर। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया है R में से, हमारे पास जो R है यानी रिंग है उसमें हमने मैट्रिक्स लिया, एक लिया A में एलिमेंट लिए फर्स्ट रो में 1 और 1, सेकंड में क्या लिए 1 और 1। B मैट्रिक्स आपके पास है और B मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, एलिमेंट -1 फर्स्ट रो में और सेकंड में क्या है 1 और 1। और नल मैट्रिक्स आपको पता है कि सभी के सभी एलिमेंट उसमें क्या होते हैं 0 0। दोनों मैट्रिक्स की अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ AB, तो हमें मल्टीप्लीकेशन का रूल पता है। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई ऐड, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का। एज इट इज सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से, तो ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 0 0 0 0, यानी आपके पास A जो मैट्रिक्स था 2x2 ऑर्डर का नॉट इक्वल टू 0, और जो B मैट्रिक्स है वो भी आपके पास क्या था नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई की यानी डॉट प्रोडक्ट की तो आपका क्या आंसर आया, इक्वल टू 0। तो जो ये आपने एग्जाम्पल दिया किसका था, रिंग विद जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है वो क्या है, R इक्वल टू, जैसे मैंने एक सेट लिया है 0 1 2 3 4 5, यानी 6 एलिमेंट है इंक्लूडिंग 0, और हमारे पास जो ऑपरेशन है एडिशन में है मॉडुलो 6 और मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलो 6। तो जैसे मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ सेट R में से, 2 और 3 एलिमेंट लिए हमने, 2 और 3 पे मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलो यानी A.B में पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, रिंग विद जीरो डिवाइजर, यानी 2 एलिमेंट आपने लिए, दोनों एलिमेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन अंडर मॉडुलो 6 के अंडर क्या आया 0। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में आप क्या लोगे कि सेट जो आपके पास R है यानी रिंग है उसमें 2 एलिमेंट लिए हमने A और B, किस में बिलोंग करेंगे R में। जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल आएगी 0, लेकिन आइदर या तो आपके पास A 0 होना चाहिए या आपके पास फिर B 0 होना चाहिए, आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू
जीरो, यानी दोनों में से आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पर जीरो होना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल। तो उसको आप क्या कहोगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिंग ऑफ इंटीजर्स। रिंग ऑफ इंटीजर में मैंने दो एलिमेंट लिए ए और बी। ए और बी की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जीरो आंसर आना चाहिए। आपको पता है कि जब दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एलिमेंट उसमें कंपलसरी है कि इंटीजर में जीरो होना जरूरी है, विच इम्प्लाई या तो आपके पास ए जीरो होना चाहिए या आपके पास बी जीरो होना चाहिए। जैसे मैं दो लेती हूँ, दो मैंने लिए कि 1 एलिमेंट लिया और 2 एलिमेंट लिया, किस में बिलोंग करते हैं, हमारे इंटीजर में बिलोंग करे। इंटीजर में बिलोंग करेंगे तो जब आप 1.2 करोगे यानी 1 into 2 करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। यानी ये आपके पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ये कंडीशन है कि या तो 1 या 2, यानी फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट हमारे पास एक जीरो होना चाहिए, तभी हम डॉट प्रोडक्ट जो करेंगे वो इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।